अत्यंत ही प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले मुसाफिरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी अंगुलियां काट लेता था, फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। इसी वजह से उसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे। अंगुलीमाल का उस इलाके में बहुत ही ज़्यादा खौफ था। लोग उसके नाम से ही थर थर काँपते थे। वह जिधर निकल जाता उधर रास्ते वीरान हो जाते, लोग गांव छोड़कर भाग जाते। उस जंगल में तो उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग उसे देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठते और वहाँ से भागने की कोशिश करते, लेकिन मजाल क्या कि अंगुलीमाल के हाथों से आज तक कोई बच पाया हो। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुँचे और उन्होंने रात्रि विश्राम किया। वहाँ के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। वो वहाँ और आसपास के गांवों में कितने ही लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि उस खूंखार अंगुलीमाल डाकू से वह मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी आता है वह उसे छोड़ता नहीं है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से ज़रूर मिलेंगे। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगे। फिर क्या था, बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल की दूर से ही उन पर नज़र पड़ गई। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक सन्यासी बिल्कुल अकेला ही चला आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या है इस सन्यासी में जो यह अकेला ही इस तरफ चला आ रहा है? अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचने लगा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल सहसा रुक गया। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावना, भयभीत कर देने वाला था। उसके गले में इंसानों की कटी हुई अंगुलियों की माला लटकती रहती थी। इस समय वह बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखों से बहसीपन झलक रहा था, मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी लेस मात्र भी डर या भय का भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने न जाने कितने ही लोगों को इस जंगल में मौत के घाट उतार दिया है, कितनी ही जिंदगियों को वीरान कर दिया है। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है कि मैंने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनकी उंगलियों की माला मैं अपने गले में पहन रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूं और तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, तुम्हें चीर निद्रा में सुला दूं, तुम कभी ना उठो। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता, मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। यह सुनकर अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अचरज में पड़ गया कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना हुआ है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर ला। अंगुलीमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ कर ले आता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। वह बहुत ही प्रसन्न था।
वह सोच रहा था कि यह किस प्रकार का मूर्खता भरा प्रश्न इस व्यक्ति ने किया है। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ, इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वहाँ वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गया और उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे पेड़ से जुड़ सकती हैं? आप यह किस तरह की बात करते हैं? फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि उस चीज़ को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिससे वापस न जोड़ा जा सके। तो इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल के चेहरे के भाव बदल चुके थे। उसके चेहरे की भाव भंगिमा उड़ चुकी थी। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से ग्लानि होने लगी थी कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं। अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। अंगुलीमाल ने बुद्ध से उनकी शरण में लेने का आग्रह किया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया। बाद में अंगुलीमाल एक महान संत बना। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।